बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अज़ीज़ बहनों, जब एक मोमिन की रूह निकलने का वक्त आता है तो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। इनके चेहरे चमक रहे होते हैं, इनके हाथों में जन्नत के कफन और जन्नत की खुशबुएं होती हैं। वो आकर मोमिन के सरहाने बैठते हैं और नरमी से कहते हैं, ए पाक रूह, चल अपने रब की तरफ जो तुझसे राज़ी है, जो तुझे देखकर खुश है। फिर रूह इतनी आसानी से निकल जाती है जैसे पानी मश्क से बह जाए। और जब वो रूह आसमान की तरफ जाती है तो हर आसमान पर फरिश्ते इससे पूछते हैं, ये कौन सी खुशबूदार रूह है? तो कहा जाता है, ये फ़लाँ बंदा है जो अल्लाह का नेक बंदा था, जो रातों को जाग कर रब से मांगता था, जो दिल से इस्तग़फ़ार करता था। फिर आसमानों के दरवाज़े खुल जाते हैं और इसकी रूह को अर्श के नीचे लेकर जाकर रखा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम अलीयीन में रख दो और इसे वापस ज़मीन पर लौटा दो, क्योंकि वहाँ से मैंने इसे पैदा किया, वहीं इसे दफन किया जाएगा और वहाँ से ही दोबारा उठाया जाएगा। कब्र में जब वो मोमिन होता है, इसके लिए कब्र कशादा हो जाती है, इसमें रोशनी भर दी जाती है और एक खुशबूदार इंसान इसके सामने आता है और कहता है, तू कौन है? तेरी खुशबू कितनी प्यारी है। और वो जवाब देता है, मैं तेरे नेक अमाल हूँ जो तू दुनिया में क्या किया करता था। फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का दरवाज़ा खोल दो और इसे आराम से सुला दो जैसे दुल्हन को सुलाया जाता है। गुनहगार की रूह का मंजर ये है कि जब गुनहगार यानी बदकार इंसान की रूह निकलने लगती है तो फरिश्ते आते हैं, मगर इनके चेहरे सख्त स्याह और खौफनाक होते हैं। इनके हाथों में जहन्नुम के कपड़े और बदबूदार कपड़ा होता है। वो आकर कहते हैं, ए नापाक रूह, निकल अपने रब की गज़ब की तरफ। फिर तू ऐसे नहीं निकलती जैसे मोमिन की, बल्कि वो जिस्म के अंदर भागती है। फरिश्ते खींचता है जैसे लोहे का कांटा गीली ओन में घुस जाए। दर्द, तकलीफ, चीखे, मगर अब कोई नहीं बचा सकता। जब वो रूह ऊपर जाती है तो फरिश्ते कहते हैं, ये बदबूदार रूह कौन है? तो कहा जाता है, ये फ़लाँ शख्स है जो गुनाहों में डूबा रहा, जो नमाज से गाफिल लोगों का हक खाने वाला और अल्लाह को भूलने वाला था। फिर आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह फरमाता है, इसका नाम सिज्जीन में लिख दो और इसकी रूह को ज़मीन की गहराइयों में फेंक दो। फिर कब्र में वो रूह वापस आ जाती है और इसके लिए कब्र तंग कर दी जाती है, इतनी कि पसलियाँ एक दूसरे इसमें घुस जाती हैं। और एक बदसूरत इंसान सामने आता है। वो कहता है, तू कौन है? तेरी बदबू कितनी गंदी है। वो कहता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ जो तू दुनिया में करता था। फिर आवाज़ आती है, मेरे बंदे के लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो ताकि वो देखे कि अंजाम क्या है। फिर वो रूह फरियाद करती है, ए रब, क़यामत ना लाना, क़यामत ना लाना। अभी वक्त है, रूह वापस नहीं गई। अल्लाह हर रात हमें देखता है कि शायद मेरा बंदा आज तौबा कर ले, शायद आज वो आंखों से आंसू बहाए, जो कह दे, ए अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैंने तुझे बख्श दिया, तेरे लिए जन्नत तैयार कर दी। ए अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हमें अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ रहने की सआदत दे। हमारे वालिदैन, बहन भाई और तमाम ईमान वालों को जन्नत में इकट्ठा कर दे। और जब हम जन्नत में पहुँचे तो तू खुद हमसे कह दे, मेरे बंदे, आज खुश हो जाओ, अब तुम पर कोई गम नहीं आएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये मेरा बयान पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।